यूनाइटेड किंगडम के छोटे शहर में माइकल मूविंग वैन में माता पिता के साथ बैठता है। परिवार नई घर की तरफ निकलता है। पहुंचते ही लड़का पूरी तरह निराश समझता है गंदे और जर्जर जगह में शिफ्ट होने वाले। बेटे को खुश करने की कोशिश में डेव बताता है ज्यादा जगह वाला घर चाहिए क्योंकि लुईस परिवार की मां प्रेग्नेंट है। फिर भी माइकल उस जगह शिफ्ट होने का उत्साह नहीं महसूस करता। एटिक पर जाकर एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। चीजें देखते नौजवान को कौवा हैरान करता है। लड़के को बड़ा डराने के बाद पक्षी बाहर शेड की तरफ उड़ता है। घर में बिखरे फर्नीचर देखकर उत्सुक माइकल बाप से पूछता है आखिरी रहने वाला कौन था। डेव कहता है साधारण बूढ़ा आदमी जो किचन में मर गया। फिर नौजवान पूछता है उसका कमरा कहाँ होगा। सेकंड फ्लोर की सूट मांगता है, लेकिन लुईस कहती है वो कमरा बेबी केयर के लिए चाहिए। बताती है माइकल एटिक अपना कमरा रख सकता है, ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी। इसलिए नौजवान नई कमरे में सामान पैक खत्म करता है। रात सोने के बाद दर्जनों स्पाइडर वेब्स चारों तरफ जागता है। चिंता में माइकल माँ से बात करने जाता है, लेकिन वो बस कहती है स्पाइडर्स हानि रहित, चिंता मत करो। साथ ही लुईस बेटे से स्कूल स्किप करके घर रहने को कहती है, घर के कुछ कामों में मदद के लिए। ये रिक्वेस्ट माइकल को उत्साहित करती है, लेकिन माँ बेबी रूम में लगाने वाली डेकोरेशन की बात सुनते घर रहने का मन जाता है। झूठ बोलता है इंपॉर्टेंट टेस्ट है। औरत समझाने की कोशिश करती है स्कूल फोन करके हालात बता सकती है, लेकिन बेटा नजरअंदाज करके स्कूल चला जाता है, जहां दोस्तों के साथ म्यूजिक और स्विमिंग क्लास करता है। जिम पूल में प्रैक्टिस के दौरान मिस्टर हंट को पता चलता है माइकल ने अभी कोई टेस्ट नहीं दिया। डाइविंग बोर्ड पर चढ़कर तुरंत जंप करने को कहता है। ये सुन लड़का घबरा जाता है। दोस्त सीढ़ी की तरफ जाते हुए लीक कहता है इतनी ऊंचाई से जंप नहीं करना चाहिए क्योंकि हाइट से डरता है। गुस्से में आदमी माइकल का मजाक उड़ाता है। समझता है नौजवान जंप नहीं कर पाएगा। ग्रुप लौटने को कहता है लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग ट्रेनिंग शुरू करने को। मिनट बाद लॉकर रूम में कूट साथी के व्यवहार की डांट लगाता है। गुस्से में लीक दोस्त का बचाव करता है। तौलिया से शरारती की बाजू पर मारता है। माइकल दोस्त का शुक्रिया कहता है, पूछता है क्या बाप के साथ निकलना चाहेगा, लेकिन लीक जवाब देता है स्कूल में थोड़ी देर और रुकेगा क्योंकि घर की हालत अभी अच्छी नहीं। माँ और सौतेले बाप झगड़ते रहते हैं। माइकल निकलता है। घर सैंडविच खाते छोटी चूहियां पैरों के पास दौड़ती देखता है। मजा लेकर जानवर का पीछा करने का फैसला। साथ ही लुईस किचन साफ करते पेट में तेज दर्द महसूस करती है। बेटे को चिल्लाती है। कॉल सुनने के बावजूद माइकल माँ को नजरअंदाज करता है। चूहे को बैकयार्ड शेड में घुसते देख दरवाजा धक्का देता है। घबराहट में लुईस समझती है पानी फूटने वाला। सेल फोन की तरफ चलने की कोशिश, एम्बुलेंस बुलाने को। शेड में माइकल दर्जनों कीड़े और पुरानी चीजें शेल्फ पर बिखरी देखता है। एक्सप्लोर जारी रखे इससे पहले डरावनी आवाज पूछती है कौन हो। डर कर नौजवान बाहर भागता है। मां की चीखें फिर सुनकर मदद दौड़ता है। अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस मांगता है। घंटों बाद डेव वेटिंग रूम में बेटे से मिलता है। बताता है माइकल को नई छोटी बहन हुई। ये खबर नौजवान को खुश करती है। पोस्ट सर्जरी रूम में छोटी बहन देखता है। बाद में घर लौटकर डेव केबिन चेक करने जाता है, जहां बेटे ने अजीब आवाज सुनी, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिलता। लड़के को वहां से दूर रहने को कहता है क्योंकि कभी गिर सकता है। आवाज कहां से आई समझ न आने पर भी माइकल बाप की घर सजाने में मदद करता है। घंटों बाद बाहर निकलता है। गार्डन में घूमते माइकल को मीना हैरान करती है। पास वाली घर की रहने वाली पड़ोसी मिलने से उत्साहित। बातचीत के बाद माइकल फिर परित्यक्त केबिन में घुसता है। जांच में इंसानी हाथ उसकी तरफ इशारा करता देखता है। हैरान नौजवान पूछता है कौन हो। रहस्यमयी आवाज जाने को कहती है। बड़ा आदमी लगने पर माइकल धमकी महसूस करता है। बाप को अलर्ट करने दौड़ता है, लेकिन डेव लुईस से अजीब कॉल पर देखकर चुप रहता है। बेटे देखकर बेडरूम दरवाजा बंद। अगले दिन लीक माइकल को डाइविंग टूर्नामेंट टिकट देता है। लड़का उत्साहित जानकर कंपटीशन देख सकेगा। थोड़ी देर बाद दोस्त को घर के केबिन में मिले रहस्यमयी आदमी की बात बताता है, लेकिन लीक कहता है बेघर होगा, छोड़ दो। क्लास में माइकल बैग खोलकर सप्लाई निकालता है। कंपार्टमेंट कीड़े से भरा देखकर चिल्लाता है। पूरी क्लासरूम पैनिक। हालत कंट्रोल करने टीचर स्टूडेंट्स शांत करता है। लड़के को डेस्क ढक्कन तुरंत बंद करने को कहता है। बाद में माइकल घर लौटता है। हैरान केबिन में रहस्यमयी आदमी चेक करने जाता है, जो अजीब पलक झपकाता लगता है। लड़के देखते आदमी दीवार से घोंघा उठाकर खाने लगता है।
व्यवहार से नौजवान को उल्टी आने लगती है। माइकल पूछता है घर का पुराना रहने वाला हो, लेकिन घुसपैठ ये मना करता है। कहता है केबिन का पुराना कचरा भर हूं। आदमी की हालत बदलने चाहते लड़का मदद करने को कहता है, लेकिन मना करके माइकल को जाने को कहता है। दिनों बाद नौजवान माता पिता को डॉक्टर से बात करते देखता है। बेबी की हेल्थ सिचुएशन समझा रहा लगता है। कुछ गलत समझ माइकल लुइस के पास जाकर पूछता है, सब ठीक? औरत हाँ कहती है, लेकिन नौजवान यकीन नहीं करता। माता पिता डॉक्टर से बात करने जाते ही स्टेथोस्कोप से बेबी की धड़कन सुनता है। इससे माइकल को पता चलता है छोटी बहन की धड़कन असामान्य। सोचता है क्या हो सकता है। घंटों बाद घर के सामने निचली दीवार पर बैलेंस करते माइकल को मीना हैरान करती है। जमीन पर गिरता है। पास आते नौजवान औरत पूछती है, छोटी बहन का जिक्र क्यों नहीं किया? माइकल जवाब देता है, बेबी अभी अस्पताल में, नाम भी नहीं। लड़की विजिट पर शक में पूछता है, स्कूल नहीं जाती? लेकिन मीना बताती है, माँ सिखाती है, इसलिए उम्र के दूसरे नौजवानों से ज्यादा एडवांस नॉलेज। शाम ढलते माइकल बाप सोने का इंतजार करता है। बाहर निकलकर कचरे से बचा खाना उठाकर केबिन ले जाता है। लड़के का लाया खाना देखते आदमी लालची से खाता है, लेकिन अचानक गले में अटक जाता है। चिंता में माइकल मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी नौजवान को दूर रहने चिल्लाता है। बेघर की पीठ देखते लड़के को पता चलता है रीढ़ में कुछ है। साथ ही स्टूडेंट पास टेबल पर पक्षी का पंख ढूंढता है। सोचता है यहां क्यों? दिन गुजरते बारिश से झोपड़ी तरह तरह के मशरूम से भर जाती है। कमजोर आदमी को घेरने लगते हैं। बेबी ट्रीटमेंट पूरा, लुइस आखिर घर लौट सकती है। हस्बैंड और बेटे की रेनोवेशन देखकर खुश। उसी वक्त गार्डन में परित्यक्त झोपड़ी देखती है। पूछती है, डेव ने अभी तक क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन आदमी कहता है, माइकल शेल्फ्स कुछ स्टोर करने इस्तेमाल कर रहा लगता है, इसलिए लड़के के लिए बॉक्स और शेल्फ्स ढूंढने तक झोपड़ी खड़ी रखने का फैसला। सुबह माइकल और क्लासमेट्स स्कूल फील्ड में लॉन्ग जंप प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जानकर मिस्टर हंट लड़कों से बात करने मुड़ता है। उसी वक्त केबिन का आदमी अजीब स्पेल करता है। नौजवान को 6 मीटर से ज्यादा जंप करने की ताकत देता है, लेकिन दोनों निराश जब कोई ऐतिहासिक फीट नहीं देखता। बाद में माइकल घर पहुंचकर नई दोस्त को दवा देता है। मशरूम खाने से रोकता है। कहता है जहर हो सकते हैं। अगले दिन माइकल लीक के साथ जंगल में मजे करता है, कॉम्बैट सोल्जर्स बनकर। मजे में नौजवान जानवर देखने छिपते हैं। खरगोश पास आता देखते हैं। जानवर देखते माइकल को लगता है अजीब पलक झपकाता है, केबिन वाले आदमी जैसा। ये खोज लड़के को उत्सुक बनाती है। घर दौड़ने का फैसला, लेकिन वहां पहुंचते माता पिता झगड़ते सुनता है। बेडरूम के पास जाकर दरवाजे की दरार से देखता है। झगड़े में लुइस दावा करती है बेबी में कुछ गलत, फिर भी डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर दिया। औरत हस्बैंड को सबका जिम्मेदार ठहराती है। कहती है सिर्फ अहंकार भरने और बड़ा घर लेने को यहां शिफ्ट किया। शांत करने की कोशिश में डेव कहता है परिवार और खासकर बीवी के लिए किया, लेकिन वो यकीन नहीं करती। पूरी सिचुएशन माइकल को हिला देती है। साथ ही केबिन का आदमी रोने लगता है, जैसे घर में हो रहा सब देख सुन रहा हो। अगले दिन जोड़ा बेबी अस्पताल वापस ले जाता है। डॉक्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन जारी रखने का फैसला। इधर माइकल रात सुनी बात से उदास। पड़ोसी मीना उस हालत में मिलती है, कुछ दिखाने कुछ फॉलो करने को कहती है। दोनों जंगल बीच दौड़ते हैं। बड़ा परित्यक्त टावर पहुंचते हैं। माइकल पूछता है क्या है। लड़की बताती है उसका रेस्टिंग प्लेस, जहां लैंडस्केप देखती है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। बाद में लड़का केबिन लौटता है। आदमी बेहोश देखकर घबरा जाता है, लेकिन सो रहा था। बहन की हालत पर वेंट करने के बाद नौजवान कहता है किसी को मदद के लिए लाने का सोच रहा। ये सुन आदमी मना करता है। माइकल गुस्सा हो जाता है। कहता है चारों तरफ उदासी देखकर तंग, सिर्फ किसी तरह मदद करना चाहता है। नौजवान कितना दुखी समझ आदमी मदद मान लेता है। चिढ़कर माइकल केबिन छोड़ता है। अगले दिन मीना लेकर लौटता है। आदमी की हेल्थ देख नौजवान औरत तबाह हाथ पकड़ती है। एडवांस्ड कैल्सिफिकेशन समझती है। बॉडी रिजिड और डिसफंक्शनल होती जा रही। आदमी से मिलने के बाद दोनों जंगल लौटते हैं। नतीजा निकालते हैं ये इंसान नहीं जैसे हम। घंटों बाद माइकल बाप का साथ देता है। बेटे की दीवार पर उगे सारे मशरूम हटाकर आदमी एटिक फ्लोर चेक करता है। डेव को पता चलता है लकड़ी का हिस्सा सड़ रहा। कहता है शेड से मटेरियल लेकर रिपेयर करेगा। बाप रहस्यमयी आदमी ढूंढने वाला समझ माइकल तेजी से सोचता है। बेड से कमजोर फ्लोर पर कूदता है, नीचे फ्लोर पर गिरता है। बेटा गिरते सुन डेव घर की तरफ दौड़ता है। बेड पर घायल पैर वाला लड़का मिलता है।
रात में माता पिता बेबी के साथ रहते हैं। माइकल अस्पताल कॉरिडोर में इंतजार करता है। ग्रेस नाम की बुजुर्ग औरत मिलती है जिसे कभी कभी देखता है। नौजवान की उदासी देख बुजुर्ग औरत छोटी बहन पर भरोसा रखने को कहती है। उसी वक्त कमजोर आदमी याद आता है जिसकी बात लड़के ने की थी। ग्रेस माइकल को कॉड लिवर ऑन की बोतल देती है। कहती है दोस्त के दर्द से रिकवर करने मदद करेगी। उत्साहित लड़का गिफ्ट का शुक्रिया कहता है। पूछता है पॉसिबल हो तो रूम विजिट कर सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट ग्रेस को खुश करती है। वो आइडिया मान लेती है। मिनट बाद नौजवान के माता पिता बहन की सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। लुइस बताती है बेबी को रेयर हार्ट कंडीशन, दिल ठीक काम नहीं कर रहा। खबर से तबाह माइकल केबिन में मिला पंख छोटी बहन के कैप्सूल पर रखता है। जल्दी ठीक होने की दुआ। डेव बेटे को घर ले जाता है। परिवार को उस भयानक जगह लाने पर गुस्सा। बीवी की पुरानी रिक्वेस्ट पर केबिन तोड़ने का फैसला। घबराहट में माइकल बाप रोकने की कोशिश लेकिन नाकाम। आदमी घर लाइटर लेने जाता है। लड़का दोस्त बचाने दौड़ता है। वक्त बर्बाद न कर माइकल कहता है निकलना होगा। बेघर छोड़ देने को कहता सुनते भी नौजवान हार नहीं मानता, पीठ पर उठाता है। साथ ही डेव केबिन चारों तरफ गैलन फ्यूल डालता है। आग लगाता है, बड़ा ब्लेज। आखिरी सेकंड माइकल दोस्त लेकर भाग निकलता है। जंगल में छोड़कर कहता है थोड़ी देर यहीं रहो। बाप को सांत्वना देने दौड़ता है जो असांत्वन रो रहा। डेव सोने में मदद करके माइकल मीना के ट्रेलर जाता है। हुआ सब बताता है। हाथ का हिस्सा जल गया खुलासा। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी को जंगल टावर ले जाते हैं। असली पहचान पूछते हैं। आदमी जवाब देता है असली नाम स्केलिग, दुनिया बनने से यहां रह रहा। दिनों बाद नौजवान दोस्त को खाना लाते हैं। आराम के लिए कोट उतारने का फैसला। डरकर स्केलिग रोकने की कोशिश लेकिन नाकाम। कोट उतारते जोड़ा बड़े घायल विंग से रूबरू। खोज नौजवानों को कंफ्यूज करती है। बॉडी चेक होते आदमी लेटता है। थोड़ी देर सोने दो। अगले दिन टीनेजर्स टावर लौटते हैं। दोस्त उल्लू से खाना खा रहा। चूहे जैसी बॉडी खाते देख जोड़ा डरता है लेकिन शांत करने की कोशिश करता है। पास आने को कहता है। हिचकिचाते नौजवान स्केलिग की तरफ जाते हैं। हाथ पकड़ता है। सब फ्लोट करने लगते हैं उत्साहित। थोड़ी देर बाद ग्रुप जमीन पर गिरता है। आदमी को बाएं कहकर माइकल और मीना टावर छोड़ते हैं। बाहर जोड़ा लड़के के हाथ का जलना गायब देखता है। नतीजा स्केलिग हीलिंग पावर वाला। हालत एनालाइज करके नौजवान नतीजा निकालते हैं। दोस्त रिकवर करने में मदद चाहिए ताकि फिर उड़ सके। इसलिए जोड़ा स्केलिग को तरह तरह का खाना लाने लगता है। विंग्स धोने में मदद ताकि हेल्दी हो जाएं। फिर आदमी खड़ा होता है विंग्स सूरज में। अगले दिन क्लास में माइकल टीचर से खबर पाता है माता पिता मैसेज भेजा। बहन की हालत गंभीर जानकर नौजवान स्केलिग से मदद मांगने दौड़ता है लेकिन वो कहता है कुछ नहीं किया जा सकता, अकेला छोड़ दो। जवाब से माइकल गुस्सा। हालत कितनी दुखद जानते भी आदमी माफी मांगता है। फैसले पर अड़ा। साथ ही लीग स्कूल टूर्नामेंट में डाइव करने तैयार। बेस्ट फ्रेंड देखने न आने से निराश। लड़का डाइविंग बोर्ड से कूदता है, बैलेंस खोता है। पूल में गलत लैंड, कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई। इधर माइकल मीना से मिलता है। बहन की हालत बताता है दूसरी रिस्की सर्जरी होगी। दोस्त खुश करने नौजवान औरत घर रात गुजारने बुलाती है। अगले दिन डेव बेटे के साथ वॉक पर जाता है। वॉक में माइकल बताता है अस्पताल माता पिता के साथ रहना चाहता है लेकिन बाप मना करता है। मीना के घर दूसरी रात गुजारने को कहता है स्कूल साथ जा सको। लेकिन लड़का जवाब देता है बेबी हेल्थ हमेशा पता था, सर्वाइवल चांस कम जानता है। ये सुन डेव बेटे गले लगाता है, सांत्वना देता है, मान लेता है। लड़का ग्रेस विजिट करने का फैसला लेकिन सेकंड फ्लोर वार्ड पहुंचकर नहीं मिलती। हैरान माइकल नर्सेस से बुजुर्ग औरत की लोकेशन पूछता है। औरत जवाब देती है ग्रेस पिछली रात गुजर गई। खबर से लड़का तबाह निकलने चाहता है। अस्पताल से भागकर स्केलिग ढूंढने। रास्ते में लीक देखता है। पीछे आने का फैसला क्यों नहीं आया पूछने। वक्त न गंवा कर माइकल वादा करता है बाद में सब समझाएगा। लड़का कुछ छिपा रहा। समझ लीक टावर घुसने की कोशिश। गुस्से में माइकल दोस्त रोकता है। स्केलिग को भागने चिल्लाता है। उसी वक्त नौजवानों ऊपर उल्लू आता है। लीक गोली मारने की कोशिश। तेजी से माइकल लड़के रोकता है। छोटी स्ट्रगल के बाद दोस्त डराता है, जाने को कहता है। नौजवान व्यवहार से हैरान लीक समझने की कोशिश छोड़ता है। टावर छोड़ता है। टॉप पहुंचकर माइकल स्केलिग मिलता है। विंग्स लगभग पूरी ठीक। आदमी छोटे चेक करते लड़का दावा करता है कोशिश की तो उड़ सकता है।
हौसला देने टावर किनारे जाता है। बिना सोचे माइकल छलांग लगाता है। आखिरी सेकंड स्केलिग बचाता है, दोस्त के साथ आजाद उड़ता है। उत्साहित जोड़ा आसमान में घूमता है, लेकिन अचानक आदमी और ऊंचाई लेता है। लड़का बेहोश। फिर स्केलिग दोस्त सेफ जगह छोड़ता है, अस्पताल जाता है। हर एम्प्लॉय चुपचाप पार। थोड़ी देर बाद लुइस और बेबी रेस्टिंग रूम पहुंचता है। लंबी सर्जरी के बाद कैप्सूल खोलता है, गोद में उठाकर स्केलिग कमरे में फ्लोट करता है। पावर से गंभीर बीमारी हटाता है। दूर जंगल बीच मीना माइकल ढूंढती है। हुआ याद करके अस्पताल दौड़ता है। राहत में परिवार बेबी क्रिब में रेस्टिंग देखता है। मिरेकुलस क्योर सेलिब्रेट करते लुइस कहती है, अजीब सपना आया जहां विंग्स वाला आदमी देख रहा था। ये सुन माइकल खुश। माता पिता बहन नाम नहीं ढूंढा, समझ ग्रेस सुझाता है। जोड़ा आइडिया अप्रूव करता है। दिन गुजरते माइकल बाप से करीब आता है। दोस्त लीक से सुलह। घंटों बाद डेव और बेटा ग्रेस को नई रेनोवेटेड रूम दिखाते हैं। लुइस इमोशनल क्योंकि मुश्किलों के बावजूद परिवार नॉर्मल लाइफ लौट आया। आखिर माइकल और मीना टावर टॉप पर स्केलिग के साथ पिकनिक, जो अब दोस्तों को बाय कहता है, जाना होगा। उत्सुक लड़का पूछता है, एंजेल हो? वो कहता है, दोस्त मुझे वैसा मान सकता है। बाय कहकर मीना और माइकल फील्ड में सॉकर खेलते दौड़ते हैं, सब ठीक होने से खुश। तो ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए। अगली बार मिलते हैं।